नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जनहित के मुद्दों को बेबाकी के साथ हमारे चैनल पर उठाया जाता है। आज एक ऐसा ही मुद्दा हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं और बात है पेड़ों पर मिलने वाले लटकते हुए शव। हमारा उदयपुर संभाग, चाहे उसके जिले डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, उदयपुर खुद हो, राजसमंद हो, चित्तौड़गढ़ हो या प्रतापगढ़, यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी अपने रीति रिवाज, अपनी परिपाटी के अनुसार अपने समस्त कार्यों का संचालन करते हैं, लेकिन विगत कई लंबे समय से आप लोगों द्वारा देखा होगा कि अखबार में एक खबर आम होती है कि अखबार में खबर आती है कि इस जिले की, इस तहसील के, इस गांव के इस पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। और जब शव मिलता है तो उसके परिजन मृत्यु की आशंका को लेकर कि किसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है, यह रिपोर्ट लेकर थाने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले को आत्महत्या बताकर फाइल को बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला, जिस मामले के अंदर फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है, उस मामले को मैं उदयपुर संभाग के प्रत्येक आदिवासी भाई तक पहुंचाना चाहता हूं। परोड़ा गांव, जो तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर के अंदर आता है, वहां पर एक युवक की मार्च 2021 में पेड़ पर बेल्ट से टंगी हुई लाश मिलती है और उस संदर्भ में मृतक के परिजन द्वारा नामजद रिपोर्ट पुलिस थाना जल्लारा में दी जाती है। ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लियरली गाइडेंस दिए गए हैं कि संज्ञेय मामलों के अंतर्गत पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, चाहे मामला कुछ भी हो। परिजन द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। परिजन को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और कोर्ट के आदेश पर करीब 10 से 12 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर दर्ज तो उसी पुलिस थाने में हुई जहां रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी लंबे समय तक जब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो गांव के ग्रामीणों में आक्रोश उत्पन्न हुआ तो उनके द्वारा पुलिस से कई बार बातचीत की गई और इसी बात को रंजिश में रखते हुए विरोधी पार्टी ने परिजन के घर पे चढ़ोतरा कर दिया और परिजन ने उस बात की रिपोर्ट दी तो पुलिस वालों ने उन्हीं को रात भर लॉकअप में रखा। मानवीयता की हद होती है कि इसके बाद जब पूरी तरीके से गांव वालों को लग गया कि पुलिस थाना जल्लारा से उन्हें किसी भी रूप से इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्यों? रात को 10:30 बजे मृतक के नंबर पे फोन आना, फोन आने पर मृतक का घर से बाहर जाना और सुबह उसकी लाश का घर से दूर किसी पेड़ पर खुद के बेल्ट से टंगी हुई बॉडी मिलना और वहां मौजूद स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लेना पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। इसी मुद्दे को लेकर घटना के 7 महीने बाद पूरे गांव के 150 से अधिक आदिवासी भाइयों ने, परोड़ा गांव के 150 से अधिक आदिवासी भाइयों ने जिला कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर को और खुले रूप से आरोप लगाया और अपने आरोप में वो सारे तथ्य बताए कि पुलिस इस हत्या को आत्महत्या साबित करने पे आमादा है और यह हत्या क्यों है, ऐसे तथ्यात्मक बिंदु उस रिपोर्ट में अंकित किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेकर उस जांच को उच्चाधिकारी, जो उस समय के वहां के डीवाईएसपी थे, सुधाजी पालावत को सुपुर्द किया। सुधाजी पालावत को रिपोर्ट सुपुर्द किए जाने बाद 78 दिन तक
जब फाइल से धूल नहीं हटी तो समस्त ग्रामवासियों ने एक बार फिर से दिसंबर 2021 के अंदर जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर महोदय को वापस रिपोर्ट प्रेषित की। क्या हमारे क्षेत्र में जंगल राज कायम होगा? क्या इस तरह की घटनाएं आम होगी? साथियों, उस घटना के बाद में आज का अखबार भी आप उठा के देख लीजिए, कम से कम 2 से 3 घटनाएं अखबारों में आपको अलग अलग मिलेगी जहां पेड़ से लटके हुए शव मिलेंगे। जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो वह पेड़ का सहारा ही क्यों लेगा और खुद का बेल्ट क्यों लेगा और घर से दूर जाकर आत्महत्या क्यों करेगा? और 18 से 25 वर्ष के युवा जिनको जिंदगी जीना बाकी है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे युवा क्यों आत्महत्या करेंगे? लेकिन कोई पुलिस थाना अधिकारी इस मामले में गौर नहीं करता है और फाइल को आत्महत्या बता फाइल बंद कर दी जाती है। 78 दिन बाद जब उच्चाधिकारियों को जांच सुपुर्द कर दिए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर से रिपोर्ट प्रेषित की गई जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर महोदय को। लेकिन हमारे यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना तो नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन उस पर संज्ञान अधिकारियों द्वारा लिया ही नहीं जाता है। जब किसी गांव के 150 से अधिक ग्रामीण धरना प्रदर्शन करते हैं, अगर वो चाहे तो जंगल राज भी कायम कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो खून का बदला खून भी लेना जानते हैं, लेकिन वो न्याय व्यवस्था पे भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। वो उम्मीद करते हैं पुलिस व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन उनकी बात को सुने, पुलिस प्रशासन उनकी बात को सुने, स्पष्ट निष्पक्ष एवं स्पष्ट अनुसंधान करे और जिन्होंने इन कारनामों को अंजाम दिया है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए। उच्चाधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है। अब ये बड़ी ही विचित्र बात है कि जब किसी केस के अंदर जल्लारा पुलिस थाना अधिकारी से जांच ले ली गई और जांच उच्चाधिकारी डीवाईएसपी को सौंप दी गई, उसके बाद उनके ट्रांसफर होने के बाद जांच वापस सौंप दी जाती है पुलिस थाना सराड़ा को, यानी सराड़ा पुलिस थाना अधिकारी को। लेकिन इस बाबत कोई सूचना परिजन को यानी कि प्रार्थीगण को नहीं दी जाती है कि आपकी जांच क्या चल रही है। न उनके साथ किसी प्रकार का वार्तालाप किया जाता है, न उनको केस के प्रगति के संदर्भ में कोई जानकारी दी जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर जब ग्रामीण पूर्व में रिपोर्ट दी नामजद, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर जब न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई, न्यायालय के आदेश पर जब 6-7 महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंचे, उच्चाधिकारियों को जांच सौंपी, 78 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं, फिर रिपोर्ट दी गई, लेकिन आला कमान मौन। राजनीतिक दखल अंदाजी का ये सबसे बड़ा नमूना है, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जब व्यक्ति रात को 10:30 बजे घर से निकला है तो जाहिर सी बात है किसी के फोन से वो बाहर निकला है, और किसी व्यक्ति के द्वारा अगर फोन करने पर वो बाहर निकला है तो उसके बाद जाकर उसकी पेट एक सामान्य बेल्ट से लटके होने, उनके पास कोई ली कूपर का बेल्ट नहीं होता है, उनके पास कोई डीजल कंपनी का बेल्ट नहीं होता है कि वो इतना मजबूत होता है कि वो रस्सी का काम कर ले। और घटना स्थल पर ऐसे कई साक्ष्य मौजूद थे जिनको रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था। उस समय बयान देने वालों के बयान में सूचीबद्ध नहीं किए गए, लेखबद्ध नहीं किए गए, जो इस कार्रवाई पर खुले सवाल उठाता है। और इतना सब कुछ करने के बाद जब मृतक के पिता को अपने जवान बेटे की मौत के संदर्भ में जब उनको इंसाफ नहीं मिलता है, जब उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो उनके द्वारा आखिर एक ही रास्ता बचता है और वो पहुंचते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष पहुंचकर वह सारी बातों को साझा करते हैं और सारी स्थिति रखकर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं, जिस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा संज्ञान लिया गया और संज्ञान लिया जाकर इसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। मैं उदयपुर पुलिस के तमाम अनुसंधान अधिकारियों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों के अंदर पीड़ित के साथ इंसाफ करें, पीड़ित के साथ इंसाफ करें, क्योंकि हर महीने उदयपुर संभाग के कम से कम 1 या 2 युवाओं के पेड़ पर लटकने की खबर आम हो गई है। और यह आत्महत्या तो नहीं है, यह आत्महत्या किसी रूप में नहीं है। अगर ऐसे मामलों में
2-4 लोगों के खिलाफ यदि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उचित कार्रवाई की जाए तो मैं मानता हूं साथियों कि इस प्रकार की घटनाएं बंद होगी। आदिवासी समुदाय के लिए यह मेरी आवाज है, इसे बुलंद करना आपका काम है। तो अब राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है और आगे भी इस मामले में जो जो स्टेप होंगे वह हम आपको बताएंगे। लेकिन बात क्या हुई, 2 पुलिस थानों के और 3 अनुसंधान अधिकारियों के बीच में पीसा मृतक का परिवार, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। और न जाने ऐसी कितनी फाइलों पर आज भी धूल जमी हुई है जहां पीड़ित अपने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें बोलना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों। और अगर जनहित में है, हमारी आवाज को समर्थन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन की नजर में, हमारे उदयपुर प्रशासन की नजर में पेड़ों पर लटकी हुई लाशें आम व्यक्ति हो सकती है, एक आम घटना हो सकती है, लेकिन यह आम घटनाएं नहीं, यह हत्याएं ही होती है जिनका खुलासा आवश्यक है। धन्यवाद।